कभी आपने सोचा है कयामत से पहले सबसे बड़ा फितना क्या होगा? अक्सर लोग फौरन कहते हैं दज्जाल, कुछ कहते हैं जंगें, कुछ कहते हैं जलजले और तबाहियां। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे फितने का जिक्र फरमाया जो हर दौर में मौजूद रहा है और जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को खोखला कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा खौफ दुनिया का है। सही बुखारी। सोचिए, दज्जाल का खौफ बाद में है, पहले खौफ दुनिया का है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। जान लो कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं। सूरतुल हदीद 20। मगर आज हमने इसी खेल को हकीकत समझ लिया है। हमारी खुशी माल में है, हमारी पहचान शोहरत में है, हमारी दौड़ सिर्फ दुनिया के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर या अजनबी हो। सही बुखारी। लेकिन हम मुसाफिर नहीं रहे, हमने यहीं घर बसा लिया है। हम ऐसे जीने लगे हैं जैसे हमें कभी जाना ही नहीं। सबसे बड़ा फितना ये नहीं कि दज्जाल आएगा, सबसे बड़ा फितना ये है कि कहीं हमारा दिल पहले ही दुनिया का गुलाम न बन जाए। माल का फितना, ओहदे का फितना, शोहरत का फितना, और सबसे खतरनाक ईमान का आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाना। हदीस में आता है, आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। वो अपने दीन को दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले बेच देगा। सही मुस्लिम। ये सिर्फ कयामत की निशानी नहीं, ये हमारे जमाने की हकीकत है। मेरे दोस्त, जरा अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या हम अल्लाह के लिए जी रहे हैं या लोगों के लिए? क्या हमारी मेहनत आखिरत के लिए है या सिर्फ दुनिया की आसाइश के लिए? कयामत का सबसे बड़ा फितना शायद हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, हमारे हाथों में आ चुका है और हमारे दिलों में जगह बना चुका है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को बस देखकर मत गुजरिए, इसे शेयर कीजिए, शायद किसी का ईमान बच जाए। और अगर आप चाहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसी बेदार करने वाली बातें मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह ताला हमें दुनिया के फितने से महफूज रखे और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन।